क्या आपने कभी सुना है, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शख्स प्लेन के पहिए के पास बैठकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से दिल्ली पहुंच जाए? आपको यह मजाक लगेगा, आपको लगेगा ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि कोई पहिए में बैठकर काबुल से दिल्ली पहुंच जाए। खुले आसमान में रॉकेट जैसी रफ्तार, क्या ऐसे में किसी का जीवन बच सकता है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। ये कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि ये इंसान नहीं, भगवान की कृपा है। महज 13 साल का लड़का प्लेन के पहिए के पास बैठकर काबुल से दिल्ली पहुंच गया। डॉक्टर हैरान, दोस्त हैरान, एयरपोर्ट अथॉरिटी हैरान, वहां के कर्मचारी हैरान, रिश्तेदार हैरान, सब हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। प्लेन के पहिए के पास बैठकर सफर करना जानलेवा होता है। अधिकतर मामलों में ऐसी कोशिश करने वालों की मौत हो जाती है, मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन अफगानिस्तानी लड़का ऐसी यात्रा करने में सफल रहा। अफगानिस्तान का एक लड़का प्लेन के पहिए के पास बैठकर काबुल से दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर अधिकारियों ने उसे प्रतिबंधित इलाके में टहलते हुए देखा तो उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। 13 साल का अफगानी लड़का चोरी छिपे ईरान जाना चाहता था, लेकिन गलती से वो भारत आने वाले विमान में बैठ गया। इस वजह से वो दिल्ली पहुंच गया। इस घटना ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक KAM एयर की फ्लाइट संख्या RQ4401 को काबुल से दिल्ली आने में 94 मिनट लगते हैं। इस दौरान अफगानी लड़का 94 मिनट तक प्लेन के पिछले पहिए में ऊपरी हिस्से में बैठा रहा। यह प्लेन भारतीय समय अनुसार काबुल से सुबह 8:46 पर निकली और सुबह 10:20 पर टर्मिनल 3 पहुंच गई। अफगानी लड़के ने बताया कि उसने काबुल हवाई अड्डे पर यात्रियों के पीछे गाड़ी चलाकर फ्लाइट में प्रवेश किया और फिर विमान में चढ़ने के दौरान व्हील वेल में पहुंच गया। हालांकि नाबालिग होने के कारण इस लड़के के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग जिन्होंने भी ये स्टोरी सुनी वो हैरान रह गया। विशेषज्ञों के अनुसार व्हील वेल में यात्रा करना लगभग असंभव है, कोई नहीं कर सकता। प्लेन के हवा में जाने पर ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो जाता है, ऊपर बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसके अलावा पहिए के अंदर जाने के समय उसकी चपेट में आने से मौत हो सकती है। कैप्टन मोहन रंगनाथन ने TNII को यह बताया कि उड़ान भरने के बाद व्हील बे का दरवाजा खुलता है, पहिया अंदर जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। ये संभवतः इस बंद जगह में घुस गया होगा जहां दबाव ज्यादा रहा होगा और तापमान यात्री कैबिन जैसा बना रहा होगा। हो सकता है कि वह बचने के लिए अंदर की तरफ चिपका रहा हो। उन्होंने कहा कि ऐसे हालातों के बिना 30,000 फीट की ऊंचाई पर जीवित रहना असंभव होगा, जहां तापमान बहुत कम होता है। चंडीगढ़ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रितिन मोहिंद्र के अनुसार 10,000 फीट से ऊपर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। इससे कुछ ही मिनटों में बेहोशी आ जाती है और प्लेन के उड़ान की ऊंचाई पर पहुंचते ही मौत हो जाती है। -40 डिग्री और -60 डिग्री के बीच का तापमान 1 मिनट से भी कम समय में शांत दंश और उसके फौरन बाद घातक हाइपोथर्मिया का कारण बन सकता है। व्हील बेस में बैठकर यात्रा करने वाले 5 लोगों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाते हैं। भारतीय एयरपोर्ट पर व्हील बेस में छिपकर सफर करने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 14 अक्टूबर 1996 को प्रदीप सैनी और विजय सैनी नाम के 2 शख्स, जो दोनों भाई थे, दिल्ली से लंदन जा रहे थे। ब्रिटिश एयरवेज के बोइंग 747 प्लेन के व्हील बेस में छिप गए थे। लंदन पहुंचने पर प्रदीप बच गया था, लेकिन विजय की मौत हो गई थी।